पहले आप सभी प्रेस बंधु को हार्दिक स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। ये आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे थे कि जो भी आरआर नगर निगम वासी है उनकी क्या समस्या है, इसके लिए हम लोग पूरे आरआर नगर निगम में जो 45 वार्ड है उसको 9 जून में हम लोगों ने बांटा है। प्रत्येक जून में हम लोग 5-5 वार्ड रखे हैं, जिसमें 3 चरण में हम लोग अपने इस यात्रा को कल से जो संवाद यात्रा चालू करेंगे हम लोग 3 तारीख से 3 जून से हम लोग जनता के बीच में जाकर जन संवाद रखेंगे। उस संवाद में यही होगा कि आपकी वार्ड की क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। उस समस्या को समाधान निकालने के लिए जो भी होगा, यहाँ के माननीय क्षेत्रीय विधायक जी हो, क्षेत्रीय सांसद जी हो, क्षेत्रीय मेयर साहिबा हो, क्षेत्रीय डिप्टी मेयर या फिर नगर आयुक्त से लेकर जिला पदाधिकारी तक, हम लोग एक लिखित आवेदन देंगे कि हमारी जनता के बीच में क्या समस्या है, इसका समाधान किया जाए। तो पहला चरण हम लोग 3 जून से यात्रा चालू करेंगे, जिसमें 3 जून हम लोग चालू करेंगे। 1 जून में 5 वार्ड है, तो 1 नंबर से 15 नंबर वार्ड तक का यात्रा हमारा 3 जून से कंटिन्यू चलेगा। और इस संवाद में हर घर, हर मोहल्ले, जो भी वार्ड होगा, उनके बीच हम खुद जाकर उनकी क्या समस्या है, उनकी समस्या से अवगत होकर, और इस समस्या को हम आप सब लोगों के माध्यम से फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे हमारा ये 15 वार्ड का 3 जून का यात्रा जनसंवाद समाप्त हो जाएगा, उन लोगों के बीच से जो बातें उठ के आएगी हमारे बीच, इस सारी बातें को आप लोग के माध्यम से फिर हम समाज के को आईना की तरफ दिखाएंगे। और जो भी हमारे भारतीय प्रशासन के लोग हैं, बिहार सरकार के लोग हैं, बिहार प्रशासन के लोग हैं, सभी को हम लोग एक लिखित आवेदन के तौर पर देकर और जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का कोशिश करेंगे। समस्या बहुत बड़ी है आरआर नगर निगम की बात किया जाए, जिस तरीके से आपके पोस्टर पर लिखा गया है संवाद करना, दोनों ही भाजपा ही के हैं, मेयर डिप्टी मेयर। ऐसे में आप भी एक भाजपा के हैं, क्या उनके कमियों को पूरा खुल के उजागर करेंगे? जैसे यहाँ पे कोई पार्टी और कोई दल की बात नहीं, यहाँ पर जनता की समस्या की बात है। कौन पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करता है ये मायने नहीं है, सब एक दूसरे के लिए पार्टी का अलग स्टेप है। यहाँ पे स्टेप है हमारा जन सेवा। जन सेवा के लिए जो कल से हम लोग जन संवाद चालू करेंगे, इसके बीच से जो भी आएगा, मैंने अभी ही कहा कि माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मेयर, सभी लोगों के बीच में ये आवेदन हम देंगे, जिसकी प्रतिलिपि आप लोगों को भी हम लोग देंगे। मूलभूत समस्या तो बहुत सा जगह, सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र देखा जाए तो कई जगह में आग लगा हुआ है, कई ऐसी समस्या देखने को। इसी समस्या को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि जनता को हर चीज पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है और क्या होगा। तो हम लोग जनता के बीच में जाके बैठ के फिर हम लोग प्रशासन को, राजनीतिक जो भी यहाँ के लोग हैं, फिर जरूरत पड़ा तो बिहार सरकार के लोगों तक हम इस निवेदन को लेकर जाएंगे कि इसकी समस्या जल्द से जल्द करा दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के रीजन में जो यहाँ पे विकास हो रहा है, हमको क्या पूरी आरा की जनता को विश्वास होना चाहिए कि ये जो भी काम अधूरा है वो पूरा होगा। तो गुड्डू जी, क्या लगता है कि जो आप मुहिम लेकर चले हैं, इससे जनता की समस्याओं का निराकरण होगा? 100% होगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या नहीं होगा तो फिर इसके बाद हम लोग जनता की जो समस्या, जो जनता बताएगी कि इसके लिए क्या करना है, आप लोग के भी माध्यम से हम लोग जानकारी लेंगे कि क्या करने से इस समस्या का समाधान होगा, उसको हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि आरा शहर में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ा आंदोलन ये आपके द्वारा तैयार किया जा रहा है? इसमें आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से, और ये एक मुहिम है, आंदोलन नहीं है, एक मुहिम है कि हमारी जो भी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही है, तो क्या वो जनता के घर घर तक जा रही है, नहीं जा रही है, उनको पता है या नहीं पता है, तो उनको कम से कम हम लोग जागरूक कर देंगे तो निश्चित तौर पे वो अपना हक के लिए कहीं ना कहीं आगे आएंगे और उनको बिल्कुल उनका निदान होगा। आप इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको क्या लगता है शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शहर की सबसे बड़ी समस्या, जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, नली गली समस्या तो पहले था, लेकिन आज के बीच में जो हर मोहल्ले, हर गली में बहुत सारा है कि नया नया कॉलोनियाँ बस रही है, वहाँ पे रोड नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, कहीं पे इलेक्ट्रिक का जो पोल है वो जाने में आने में बहुत लग रहा है, करेंट लग जाएगा। उसके बाद बहुत जगह लाइट का भी पोल है, वहाँ पे जगह जगह चौक चौराहा पे उस तरह का व्यवस्था नहीं है। हर जगह बहुत सारा बस स्टैंड से लेकर जहाँ पे सरकारी स्टैंड तक जाइए, पानी का सुविधा व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से हम लोग
महिला लोग के लिए जो कि आज हमारी मतलब महिला नारी सशक्तिकरण चल रहा है, उस जगह बहुत सारा जगह है, जिसे कोई भी आप स्टैंड में चले जाइए भोजपुर जिला का, कहीं भी नारी लोगों के लिए कोई टॉयलेट बाथरूम का व्यवस्था, हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं। अभी तो हम आरा नगर की बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी चरण जब हम लोग बात करेंगे, ये पहला चरण में हम लोग 3 चरण में काम कर रहे हैं, दूसरी चरण में फिर हम लोग गांव की ओर जाएंगे, गांव में भी फिर इस समस्या को हम लोग जो भी आएगा उसको हम लोग निवारण करेंगे। यानी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर जन जन तक पहुंचाने का भी काम संवाद के माध्यम से, संवाद इस संवाद के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से जो जनता का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। क्या सरकार के एजेंडा को आप घर घर पहुंचाएंगे, या फिर जो नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला काफी तूल पकड़ता आ रहा है लंबे वर्षों से, क्या उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जनता के लिए और जनता के हक के लिए, हम न सरकार की बात न नगर निगम की बात के, जो भी सरकार की योजना है वो हर जन जो हम जन संवाद के माध्यम से जा रहे हैं, प्रत्येक जन मतलब प्रत्येक घर में ये सूचना मेरे माध्यम और मेरे लोगों के माध्यम से जाएगा कि ये योजना हमारा भारत सरकार का है, ये योजना हमारा बिहार सरकार का है, इसमें क्या आया क्या नहीं, कोई पार्टी नहीं। उसके बाद हम बता रहे हैं ना कि जनता के बीच में जो चीज़ समस्या आएगा, तो हम लोग जो हर संवाद के बाद हम लोग जब यात्रा करेंगे, घर घर जाएंगे, तो उनका क्या समस्या है, तो उस समस्या का हम तो बोले कि माननीय सांसद महोदय भी इसमें है, उनको भी हम लोग निवेदन देंगे, एप्लीकेशन उनको भी देंगे। वो तो कोई पार्टी के है नहीं, हमारे पार्टी जैसे आप लोग बता रहे हैं बीजेपी तो नहीं, हमको मेन जन सेवा से मतलब है। ये क्लियर है कि बीजेपी के एजेंडे को आप घर घर तक पहुंचाएंगे, या फिर आप अलग नहीं, सबसे पहले बीजेपी की जो सरकार है हमारी डबल इंजन की सरकार, उसकी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस सारी योजनाएं के बारे में हम अपने घर घर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो भी नगर निगम की समस्या है उसकी भी निदान के लिए साथ साथ हम सभी जनता से बात करके, और उसके लिए हम जो आपको बताएं कि एक हम प्रतिवेदन माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय मेयर साहिबा, ड्यूटी मेयर, नगर आयुक्त समेत जिला पदाधिकारी को भी हम एक ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन का कॉपी आप लोगों के बीच लाएंगे। और फिर अगला जब हमारा तीन चरण का जब ये हो जाएगा 15 वार्ड का, तो फिर हम 5 दिन बाद 7 दिन बाद आप लोगों के बीच बैठ के फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि क्या जनता की समस्या है, आप लोगों को भी इसका सलाह दीजिएगा कि इसका निवारण के लिए हम लोग क्या करें। नगर आवास विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है हर वार्ड में, हमारा शहर आपकी समस्या कर, नगर निगम ये अभियान चला रहा है, फिर गुड्डू सिंह भगवान को क्यों जरूरत पड़ी अपनी संवाद यात्रा को लेकर लोगों के बीच जाए? जैसे मुझे नहीं लग रहा है, जैसे अभी भैया बताए कि हाँ कि जो कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके विरोध में लोग उठ रहे हैं, तो अगर इस तरह से कार्य होता तो लोग आते नहीं, अगर समस्या नहीं होता तो फिर सब निदान हो जाता, तो फिर यहाँ पे जनता कहीं रोड पे, अभी अब चले जाइए रमना मैदान में जाके अब देख लीजिए वहाँ पे सौंदर्यीकरण का क्या है, क्या हुआ था आज से 2 साल पहले, अभी का क्या कंडीशन है। तो जब जनता देख लेती तो फिर हम लोग को आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और जनता के में ये तकलीफ है, प्रत्येक दिन हमारे ऑफिस में 10, 15, 20 लोग आते हैं कि भैया ये समस्या है, कोई मेडिकल के लेके आता है, कोई हॉस्पिटल को लेके आता है, कोई पुलिस प्रशासन को लेके आता है, कोई ट्रैफिक को लेके आता है, कोई बिजली पानी को लेके आता है, कोई शिक्षा स्वास्थ्य को लेके आता है, तो हम लोग उसके माध्यम से सूझबूझ के हम लोग आगे के लिए काम करेंगे। जो है वो आपको लेके ये कह रहे हैं कि गुड्डू सिंह भगवान 1, 3 और 2 निशाना साध रहे हैं, एक विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो गुड्डू भगवान आरा नगर निगम से बतौर मेयर के रूप में लड़ाई लड़ने वाले। अभी इलेक्शन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जन सेवा। जन सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, और इसके पहले से भी आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के माध्यम से भी दिखाया गया है कि हमको समाज सेवा में ही सबसे ज़्यादा मन लगता है, और उसमें हमको खुशी मिलती है कि हम समाज सेवा करें। इलेक्शन की बात अभी 5 महीने बाद और 2 साल की बात है, अभी हम आज से जो चले जन सेवा, और इसके पहले भी आप लोग के माध्यम से जो कि आप लोग देखे हैं और आगे भी करेंगे। अगर लोगों की इच्छा होगी कि नगर निगम मेयर से आपको लड़ाई नहीं, अभी हम उस विचारधारा में नहीं है, अभी हम समाज सेवा में आए हैं और अभी हम समाज सेवा ही करेंगे। इलेक्शन के मोटो से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अभी हम सिर्फ समाज सेवा के मोटो से किए। इलेक्शन के समय में जब करना होगा तो आप लोग के विचार से हम बिल्कुल आएंगे, अभी मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है। जब मानसून आता है तो पूरा शहर डूब जाता है, ऐसे में आप अब जन संवाद 4500 वार्ड में चला रहे हैं, तो शहर का जलमग्न मुक्त करने का आपका पहल क्या होगा? इसके लिए अगर जो भी PWD हो, REO हो, बिल्डिंग विभाग हो, उसके हिसाब से जो भी टेंडर होगा उसका प्रक्रिया होगा, सारा हम लोग लेके उस पर बात करेंगे, काम क्यों नहीं हो रहा है, किसके माध्यम से होगा। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, आगे कैसे होगा, कौन करेगा,
तो जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट के मंत्रालय तक हम लोग जाके और जनता के हक के लिए बात करके उसको हम लोग लाएंगे धरातल पर और पूरा करके हम लोग समस्या निदान करेंगे। चला रहे हैं, क्या अपील कीजिएगा 45 वार्ड की जनता से? हम जनता से आग्रह करेंगे कि जो भी उनकी समस्या है वो खुल के सामने में बताए कि समस्या, और सभी को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे कि कोई भी माता बहन भाई चाचा चाची हो, उनकी जो भी समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए जो भी समाधान होगा उसके लिए हम खरा उतरेंगे सेवक बन के। अगर पार्टी लेवल पर जो नेता है, अगर आप जनता की समस्या के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आप ही के पार्टी के जो यहाँ मेयर हैं, अगर उनके खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो क्या आप जाइएगा? ये हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अगर जनता की मांग होगी, क्योंकि जनता की समस्या है तो उनकी समस्या नहीं अच्छा, हम यहाँ पर किसी के खिलाफ करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम जनता की समस्या को समाधान करने के लिए आ रहे हैं। अगर समाधान चाहे मेयर साहिबा से हो, विधायक महोदय से हो, सांसद महोदय से हो, जिला पदाधिकारी महोदय से, हमको समाधान कराना है, लगता है समस्या उत्पन्न होने ही नहीं देना है। कि आपके कहने से समाधान हो जाए। बिल्कुल, एक चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है तो हम तो आदमी ही। आंदोलन मात्र जरिया होगा, आंदोलन से पहले ही समाधान हो जाएगा और जरूरत पड़ा तो आंदोलन होगा। ऐसे में नगर निगम पहले से ही दो भाड़ में बंटा था, दोनों भाजपा ही थे, अब आप तीसरा अपनी भाजपा ही है, तो जो विपक्ष के पार्टी वो भी तो आपका निशाना साधे। यहाँ भाजपा और आरजेडी की बात थी, हम यहाँ पे आरजेडी सांसद महोदय को भी देंगे कि भैया आप भी यहाँ पे हैं तो आप भी हमारे जनता के लिए क्या किए। उनको भी निवेदन जाएगा कि जनता का मेरा ये समस्या है तो इसमें आपका क्या भागीदारी रहेगा, विधायक महोदय का क्या रहेगा, मेयर का, सभी लोग मिलजुल के हमारा समस्या जो भी जनता का है आप निदान कीजिए, विकास कीजिए, कोई मुद्दा नहीं है, जो जिस खत्म कर दीजिए, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ड्रेन बनवा दीजिए, यहाँ कलवर्ट बनवा दीजिए, यहाँ पानी का निदान के लिए यहाँ पे आप लाइट लगा दीजिए, तो आप कर दीजिए। कोई घर से थोड़े करेगा, सरकार की योजना है वो करे, वहीं पर समाप्ति हो जाएगा वो।